नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम बॉक्स ऑफिस पर दो मेजर फिल्में एक दूसरे के साथ क्लैश हो रखी है। एक साइड है सिंघम अगेन तो दूसरी साइड है भूल भुलैया 3। अब ये जो मेजर क्लैश है, इस मेजर क्लैश में ये दोनों ही मूवीज एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही है। लेकिन एक्चुअल में इस मेजर क्लैश में इन दोनों मूवीज में से बाजी कौन मार रहा है, आइए एक डेटा के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक डेटा तैयार किया है, यानी कि मूवी का जो अभी तक 4 दिनों का जो कलेक्शन आया है उसके बारे में डे वाइज आपको कलेक्शन के माध्यम से, ऑक्यूपेंसी के माध्यम से और ग्रोथ और जो डिक्लाइन हुआ है उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में इन दोनों मूवीज में से अब तक बाजी कौन मार रहा है। मैं आपको ये कलेक्शन बताने से पहले बता दूं कि भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन के अकॉर्डिंग इंडिया में थोड़े कम स्क्रीन काउंट्स दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं डे 1 का। जो सिंघम अगेन ने अपनी जो ओपनिंग करी थी वो थी 43 करोड़ 70 लाख रुपीस की, और भूल भुलैया 3 ने अपनी डे 1 की ओपनिंग करी थी 36 करोड़ 60 लाख रुपीस की। यहाँ पर तो सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 से ज्यादा कलेक्शन करती है क्योंकि स्क्रीन काउंट्स भूल भुलैया 3 के अकॉर्डिंग ज्यादा दिए गए थे। अब आते हैं डे 2 की बात करते हैं। सॉरी, डे 1 का जो ऑक्यूपेंसी है पहले उसके बारे में बात करते हैं। डे 1 का सिंघम अगेन का जो ऑक्यूपेंसी रहा था पूरे दिन भर का वो था 65.35% का, लेकिन वही भूल भुलैया 3 का डे 1 का जो ऑक्यूपेंसी रही था ओवरऑल का पूरे दिन भर का वो था 75.30% का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूल भुलैया 3 की जो ऑक्यूपेंसी है वो सिंघम अगेन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा रही है। अब आते हैं डे 2 पर, यानी कि जो सैटरडे का कलेक्शन आया था। डे 2 पर सिंघम अगेन अपने डे 1 के अकॉर्डिंग ग्रोथ दिखाती है 1.83% की, जिसके साथ मूवी कलेक्शन करती है 44 करोड़ 50 लाख रुपीस का। तो वही भूल भुलैया 3 अपने डे 2 पर डे 1 के अकॉर्डिंग ग्रोथ दिखाती है 4.92% की, जिसके साथ मूवी कलेक्शन करती है 38 करोड़ 40 लाख रुपीस का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भूल भुलैया 3 का जो ग्रोथ हुई है डे 1 के अकॉर्डिंग वो सिंघम अगेन से ज्यादा हुई है। हालांकि कलेक्शन कम है क्योंकि स्क्रीन काउंट्स कम थे। वही अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो सिंघम अगेन का डे 2 की टोटल ऑक्यूपेंसी रहती है पूरे दिन भर की 60.40% की, लेकिन भूल भुलैया 3 की डे 2 की ऑक्यूपेंसी रहती है पूरे दिन भर की 75.06% की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भूल भुलैया 3 की जो ऑक्यूपेंसी है वो सिंघम अगेन के अकॉर्डिंग डे 2 पर काफी ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं डे 3 यानी कि संडे का जो कलेक्शन आया था। संडे के कलेक्शन में डे 2 के अकॉर्डिंग इन दोनों ही मूवीज के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी। सिंघम अगेन की बात करें तो सिंघम अगेन के कलेक्शन में डे 2 के अकॉर्डिंग डे 3 पर जो गिरावट हुई थी वो थी 17.30% की, जिसके साथ मूवी ने कलेक्शन किया था 36 करोड़ 80 लाख रुपीस का। और भूल भुलैया 3 का जो डे 3 पर डे 2 के अकॉर्डिंग जो गिरावट देखने को मिली थी वो थी 8.33% की। अब यहाँ देख सकते हैं कि सिंघम अगेन की डे 3 पर गिरावट हुई 17.30 की, लेकिन भूल भुलैया की गिरावट हुई 8.33% की, जिसके साथ मूवी कलेक्शन करती है 35.20 करोड़ का, यानी कि 35 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन करती है। वही अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो सिंघम अगेन की डे 3 की ऑक्यूपेंसी रहती है पूरे दिन भर की 52.55% की, लेकिन वही भूल भुलैया 3 की पूरे दिन भर की डे 3 की ऑक्यूपेंसी रहती है 67.27% की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो भूल भुलैया 3 है इसकी गिरावट भी कम होती है और साथ ही ऑक्यूपेंसी भी सिंघम अगेन से काफी ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं डे 4 यानी कि मंडे के कलेक्शन की। मंडे का जो कलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं से पता चलता है कि कौन सी मूवी में कितना ज्यादा दम है। अब बात करें सिंघम अगेन का जो डे 4 का कलेक्शन आया है मंडे का, उसमें डे 3 के अकॉर्डिंग हमें जो गिरावट देखने को मिली थी वो थी 47.83% की, जिसके साथ मूवी कलेक्शन करती है 19 करोड़ 20 लाख रुपए। लेकिन भूल भुलैया 3 का जो कलेक्शन है मंडे का, उसमें डे 3 के अकॉर्डिंग जो गिरावट होती है वो है 49.43% की। यहाँ पर भूल भुलैया 3 को सिंघम अगेन के अकॉर्डिंग डे 4 पर ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जिसके साथ मूवी कलेक्शन करती है 17 करोड़ 80 लाख रुपए का। लेकिन बात करूं ऑक्यूपेंसी की तो सिंघम अगेन की डे 4 की पूरे दिन भर की ऑक्यूपेंसी रहती है 33.7
40.18% की, तो वही भूल भुलैया 3 की पूरे दिन भर की डे 4 की ऑक्यूपेंसी रहती है 41.08% की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी के मामले में भूल भुलैया 3 हर दिन सिंघम अगेन से ज्यादा आगे चल रही है, लेकिन सिंघम अगेन का जो कलेक्शन है वो भूल भुलैया 3 के अकॉर्डिंग हर दिन ज्यादा आया है। इसका यही कारण है कि स्क्रीन काउंट ज्यादा दिए गए थे, लेकिन ये जो मैंने आपको डेटा बताया है इसकी ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग साफ साफ कहा जा सकता है कि भूल भुलैया 3 आने वाले टाइम पे सिंघम अगेन से ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। यानी कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं साफ साफ शब्दों में बोलूं तो सिंघम अगेन के अकॉर्डिंग भूल भुलैया 3 को ऑडियंस ज्यादा पसंद कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि इन दिनों हॉरर कॉमेडी फिल्मों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ऑडियंस भूल भुलैया 3 की ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अब इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आपको बताता हूं कि इन दोनों ही मूवीज का 4 दिनों का जो टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है। सिंघम अगेन का 4 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन है 144 करोड़ 20 लाख का, तो भूल भुलैया 3 का 4 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन है 128 करोड़ का। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो सिंघम अगेन का 4 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है वो है 171 करोड़ 67 लाख का, तो भूल भुलैया 3 का 4 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन है 152 करोड़ 88 लाख रुपीस का। सिंघम अगेन ने 4 दिनों में इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन की है 42 करोड़ 91 लाख की, तो भूल भुलैया 3 ने अपने 4 दिनों में ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन किया है 42 करोड़ 49 लाख रुपीस का। आप देख सकते हैं कि ओवरसीज मार्केट के भी कलेक्शन में इन दोनों के ही कलेक्शन के बीच कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वही बात करें दोनों मूवीज के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो सिंघम अगेन का 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 214 करोड़ 58 लाख का, तो वही भूल भुलैया 3 का 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 194 करोड़ 87 लाख रुपीस का।